वेलकम माय डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, चाहे वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो या फिर बीएससी या फिर एमएससी का विद्यार्थी हो या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, जैसे कि आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो। सभी विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीका के साथ आपकी वीडियो अवेलेबल रहेंगी। और जो विद्यार्थी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके कंपटीशन में जो अभी मैंने टॉपिक बताने वाले हैं टेलर्स थ्योरम, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं उनके भी सिलेबस में है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका के साथ हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे क्या है इसका टर्म। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस टेलर्स थ्योरम के क्या है स्टेटमेंट, क्या है कंडीशन, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए देखिएगा क्या है इसका स्टेटमेंट। इसको मैंने लिखा है हेडलाइन में स्टेट एंड प्रूफ दैट टेलर्स थ्योरम। अब ये टेलर्स थ्योरम में क्या है स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा हम जानकारी देंगे और कैसे इसका प्रूफ होगा इसके भी, और प्रूफ के बाद इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा इसका भी थोड़ा डिटेल करेंगे। लेकिन चलते हैं पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है इसका स्टेटमेंट। चलिए मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है जरा देखिए। स्टेटमेंट में मैंने लिखा है इफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन सीरीज ऑफ पावर ऑफ एच, देन क्या देखिए ये है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच वाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू वाई फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट 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 प्लस एच के पावर एन वाई फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। यानी ये इन्फिनाइट टर्म तक ये जो टर्म दिया गया है, ये स्टेटमेंट है, ये टेलर्स थ्योरम का है। लेकिन सवाल है कि ये प्रूफ होगा कैसे, इसको जरा प्रूफ करके थोड़ा दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में एक स्टेटमेंट लिखना होगा अपना मन से कि ये किस टर्म से प्रूफ हुआ, क्योंकि अगर मान लिया ये प्रूफ में अगर कुछ दिक्कत हो तो इस पर जो क्वेश्चन बताएंगे उसका क्वेश्चन के माध्यम से इसका प्रूफ भी क्लियर होगा। अगर मान लिया प्रूफ समझ में नहीं आए तो इस पर क्वेश्चन भी हम क्लियर करेंगे ताकि दिक्कत ना हो सके। ठीक है, बहुत सारा ऐसा थ्योरी होता है जिस थ्योरी को क्वेश्चन से हम पूरा क्लियर करते हैं अगर थ्योरी में दिक्कत हो तो। ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो स्टेटमेंट एक मानते हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए देखिए मानते हैं एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ए जीरो या ए नॉट भी पढ़ सकते हैं, ए वन एच वाई फैक्टोरियल 1 प्लस ए टू एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 ए थ्री एच के पावर 3 वाई फैक्टोरियल 3 ए 4 एच के पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4 ए 5। यह स्टेटमेंट अपना मन से मानना होगा, राइट। और इसी स्टेटमेंट के द्वारा हम इस टर्म को प्रूफ करेंगे ताकि क्लियर हो सके। तो मैंने इस फॉर्म को मान लिया इनफिनाइट तक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने माना, राइट। अब इक्वेशन जो फर्स्ट मैंने माना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में जो है डिफरेंशिएट करेंगे। और मैंने यहां पे क्या क्या किया है, ये फॉर्म अपना मन से मानना होगा इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। इसमें A1 A0 A1 A2 A3 ये सभी कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं h के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां पे देखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस एच, राइट। और इसमें a0 कांस्टेंट पार्ट है,
तो कांस्टेंट पार्ट का डीसी क्या होता है? 0, राइट। तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां पे इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे h के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट पार्ट बाहर होगा, बचेगा a1 और h का डीसी 1 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, प्लस a2 बाहर हुआ कांस्टेंट पार्ट, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h y फैक्टोरियल 2, राइट। इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट पार्ट बाहर, एच क्यू का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में 3h स्क्वायर y फैक्टोरियल 3, ऐसा ही a4 h के पावर 4 का 4 h के पावर 3 फैक्टोरियल 4, वैसा ही a5 कांस्टेंट पार्ट है, h के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5h के पावर 4 फैक्टोरियल 4 कांस्टेंट पार्ट, ऐसा ही रह जाएगा इनफिनाइट तक का, राइट। जिसमें से एक चीज है कि ये फैक्टोरियल और 2 दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 से भी कैंसिल होगा, लेकिन इसका और फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इसका प्रोसेस का टर्म। चलिए, तो इसमें हम एक काम करते हैं, जो फॉर्म आया है a1 प्लस यहां हो जाएगा a2 और 2y फैक्टोरियल 2। देखिए रफ में हम सोल्यूशन कर रहे हैं, 2y फैक्टोरियल 2। तो इसका हम सोल्यूशन क्या करेंगे कि 2 है और फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 1, ये दोनों कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचेगा सिर्फ ओनली 1 बचेगा, तो सिर्फ ओनली h बचेगा यहाँ पे जब पार्ट है, ठीक है। और a3 है और यहाँ पे 3y फैक्टोरियल 3 है। देखिए 3y फैक्टोरियल 3, तो 3y फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, 3 × फैक्टोरियल 2, ये कटेगा तो बचेगा सिर्फ 1y फैक्टोरियल 2। तो देखिएगा यहाँ पे कटने के बाद h स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 बचेगा। ऐसा ही a4 है और यहाँ पे 4y फैक्टोरियल 4 का सोल्यूशन करते हैं, 4y फैक्टोरियल 4 का, 4y फैक्टोरियल 4 का सोल्यूशन करेंगे तो 4 है, 4 का फैक्टोरियल 3 तक जाएगा, कटेगा तो 1y फैक्टोरियल 3 बचेगा। इसको लिखेंगे h के पावर 3 और ये 4y फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 3 आया है जो हम लिख दिया मैंने डिवाइड में। ऐसा ही इसका भी हम पार्ट करेंगे कि यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल करेंगे, 5 × फैक्टोरियल 4 तक ले जाएंगे तो 5 कट जाएगा, तो h के पावर 4y फैक्टोरियल 4 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, राइट। ऐसा ही ये एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया, अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ये मैंने f डैश x प्लस h का पार्ट है, इसमें अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h। देखिएगा तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या, डबल डैश x प्लस h, और h1 का तो 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ये, और h2 × h में डिफरेंशिएशन लगेगा तो ये कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर होगा और इसका 1 हो जाएगा, राइट। वैसा ही h3 कांस्टेंट पार्ट है और a3 कांस्टेंट पार्ट है और h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h बाई फैक्टोरियल 2। ऐसा ही इसमें भी होगा, a4 कांस्टेंट पार्ट, h के पावर 3 है तो 3h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3। ऐसा ही इसके भी कर सकते हैं, h के पावर 5 है और इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4h के पावर 3 y फैक्टोरियल 4। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में ऐसा ही डॉट 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 टर्म बनेगा, जिसमें से हम इस पार्ट को लिख सकते हैं a2, और यहाँ पे 2 का जब फैक्टोरियल करेंगे 2 × 1 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचेगा सिर्फ h बचेगा, यानी a3 × h। ऐसा ही a4 3 का जब फैक्टोरियल करेंगे तो 3 × 2 फैक्टोरियल, तो 3 कटेगा, फैक्टोरियल 2 बचेगा, h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, राइट। वैसा ही a5 है और 4 है और फैक्टोरियल 4 का करेंगे तो 4 × फैक्टोरियल 3, 4 कटेगा
तो बचेगा फैक्टोरियल 3, यानी एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, राइट। ये आ गया क्या, सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट किया था, ये आया सेकेंड बार का डिफ्रेंशिएशन का पार्ट जो सामने दिख रहा है। इसमें हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड बार, तो थर्ड बार करेंगे, देखिए डायरेक्ट थर्ड बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स प्लस एच, एच टू का ए टू का 0 हो जाएगा, प्लस वैसा ही ए थ्री एच का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ए थ्री एच का करते हैं तो ए थ्री रह जाएगा, एच का 1 आ जाएगा। वैसा ही ए फोर और एच स्क्वायर का लिख सकते हैं 2h बाई फैक्टोरियल 2। वैसा ही ए फाइव का 3h स्क्वायर फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट, राइट। इस पार्ट में हम लिख सकते हैं ऐसे a3 और ये 2 से कटेगा तो a4h और ऐसा ही a5, 3 से फैक्टोरियल करेंगे, 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, जिससे ये कटेगा तो बचेगा h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। तो ये जो पार्ट है ये आएगा f जो है ट्रिपल डैश का है, इसका इक्वेशन मान लेते हैं 4 मान लिया, राइट। तो ये जो 4 बार का जो डिफरेंशिएशन है वो सामने दिख रहा है। ऐसा ही हम 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 बार करेंगे, ऐसा ही का जो फॉर्म है किया जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम आगे डॉट डॉट एन तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। इसको मिटाते ऊपर से नोट कीजिए, इसी फॉर्म को डॉट 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 आगे हम डिफरेंशिएशन एन बार तक किया जाएगा, ठीक है। ऊपर का टर्म हम स्टेटमेंट प्रूफ यही करना है जो सामने दिख रहा है, ये पूरा टर्म मिटाते हैं, उसके बाद आगे टर्म बनाते हैं। चलिए, तो ऐसा ही हम डॉट 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 क्या, और अब इसके बाद का फॉर्म हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या क्या फॉर्म करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 डॉट डॉट सभी में हम पुट करेंगे h का वैल्यू 0, पुट h इक्वल टू 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4। इन फर्स्ट इक्वेशन में है, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड, फोर्थ डॉट डॉट बिगेट, यानी प्रत्येक में हम h का वैल्यू 0 पुट करते हैं। देखिए हम पहला टर्म में जब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट यही है, जब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जब 0 पुट किया तो देखिएगा यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, और जब 0 पुट किया तो सभी में h है, तो सभी h के वैल्यू 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, a0, राइट। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। अगर हम सेकेंड में पुट करते हैं तो देखिएगा, अगर हम इक्वेशन सेकेंड में h के वैल्यू पुट करते हैं, सेकेंड ये है इक्वेशन, तो h को जब 0 पुट करेंगे तो देखिएगा f डैश x, क्योंकि h तो 0 हो जाएगा, और जब इसमें भी 0 पुट करेंगे तो यहां सब 0 हो जाएगा, सब में h शामिल है, फिर बचेगा क्या, a1, राइट। सिमिलरली इक्वेशन थर्ड में भी पुट करेंगे, तो जब थर्ड में पुट करेंगे तो यहां 0 हो जाएगा, तो f डबल डैश x, f डबल डैश x, और 0 पुट करें सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, a2, राइट। फिर जो है ऐसा ही फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे और उसमें भी h को 0 पुट करेंगे तो f ट्रिपल डैश x, और इधर सब 0 हो जाएगा क्योंकि सब में h शामिल है, तो a3 डॉट डॉट ऐसा ही पुट होते जाएगा, राइट। तो सभी टर्म निकाल लिए मैंने। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम एक काम करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे किसका, a0 का, a1 का, a2 का, क्योंकि इसी को मैंने माना था, ठीक है। तो हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट सामने दिख रहा है, देखिए f x प्लस h प्लस a0 का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, fx प्लस a1 का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, f डैश x इंटू h y फैक्टोरियल 1 प्लस a2 का वैल्यू क्या निकाला है,
एफ डबल डैश और एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस ए थ्री के वैल्यू क्या निकाले हैं, ट्रिपल डैश और एच क्यू वाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 डॉट, राइट। इस तरह से जो फॉर्म बना है वो सामने दिख रहा है। और अभी मैंने जो फॉर्म लिखा था प्रूफ में, मैंने यही लिखा था, देखिए एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच वाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश प्लस एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 सेकंड डैश एच थ्री वाई फैक्टोरियल 3 यहाँ पे ट्रिपल डैश डॉट 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 डॉट, ऐसा ही एच के पावर एन वाई फैक्टोरियल एन एफ एन प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ये जो है टर्म परफेक्ट मेरा प्रूफ हुआ है, जो सामने दिख रहा है पूरी तरीका के साथ, राइट। ये जो है प्रूफ हो गया है और इसको प्रूफ जो है सामने बेहतरीन तरीका के साथ किया गया। इसको तरीके से नोट कर लेना है, राइट। और अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि थ्योरी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन हम दिखाते हैं तो क्वेश्चन के बाद जो है ना थ्योरी भी समझ में आ जाता है। तो थोड़ा दिखाते हैं इस पर क्वेश्चन तो ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन इसको जरा नोट कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरीका के साथ, ताकि कभी भी भविष्य में दिक्कत ना हो सके। और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, उसको जो है ज्वाइन कर जाइएगा ताकि क्वेश्चन हम देखते रहें। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए, तो मैंने देखा अभी टेलर्स थ्योरम का प्रूफ स्टेटमेंट के साथ, और इसका जरा ये है टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला, और एक मैंने क्वेश्चन दिया है जो सामने दिख रहा है। क्वेश्चन में लिखा है क्या, एक्सपेंड द फंक्शन साइन एक्स प्लस एच इन पावर ऑफ एच विथ द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। यानी टेलर्स थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड करके दिखाना है कि इसका क्या होगा टर्म। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, लेट एक फंक्शन के रूप में मानते हैं एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ, सोल्यूशन में एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच, राइट, साइन एक्स प्लस एच। अब इसमें हम पहले एक काम करते हैं कि पुट कर देते हैं, पुट करते हैं एच का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो जब एच को 0 पुट करेंगे तो ये तो समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, x, राइट। ये तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक एक करके, देखिएगा। पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स और साइन का डीसी कॉस एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएशन आया, फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब एक बार और किया गया तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, राइट। एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, राइट। ऐसा ही हम करेंगे, 4 तक भी कर सकते हैं, 5 तक भी, डॉट डॉट आगे तक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और अगर हम करते हैं तो अगर हम कॉस का तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, डॉट 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 डॉट, ऐसा ही होगा, राइट। तो ये डिफ्रेंशिएशन का पार्ट। अब इसमें हम एक काम करते हैं, टेलर्स थ्योरम का क्या होगा फॉर्मूला, जरा देखिए, द टेलर्स थ्योरम, द टेलर्स थ्योरम। अब टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला है जो सामने यहां पे मैंने लिख दिया है, क्या, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच वाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 डबल डैश एच क्यू वाई फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश एक्स एच के पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4 वाई डैश
डॉट 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 टू इनफिनाइट, राइट। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए कैसे, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या लिखा गया है, साइन एक्स प्लस एच जो सामने दिख रहा है, राइट। और एफ एक्स है जो यहां लिखा हुआ है क्या, साइन एक्स, साइन एक्स, और एच वाई फैक्टोरियल 1, एफ डैश एक्स यहां लिखा है कॉस एक्स, राइट। एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 है, और एफ डबल डैश माइनस साइन एक्स, यहां भी कर देंगे माइनस साइन एक्स, एच क्यू वाई फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश माइनस कॉस एक्स, यहां भी कर देंगे माइनस कॉस एक्स, एच के पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4, यहाँ पे 4 डैश, यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स कर देंगे डॉट 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 टू इनफिनाइट। तो ये है एक्सपेंड बाय टेलर्स थ्योरम द्वारा प्रूफ। तो देखिए ये तुम्हारा टर्म हो गया जो सामने दिख रहा है, ये कंप्लीट आंसर। तो एक क्वेश्चन इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर्स थ्योरम को, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन के साथ क्लियर करते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन है, ये भी टेलर्स सीरीज के द्वारा ही प्रूफ करना है। और कैसे क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, लॉग साइन एक्स प्लस एच इक्वल टू लॉग साइन एक्स एच कॉट एक्स माइनस 1/2 एच स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस डॉट डॉट टू इनफिनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एग्जाम में भी पूछा गया है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है उसमें पूछा गया है टेलर्स सीरीज का। थोड़ा देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे कैसे इसका टर्म बनता है, उसके बाद आगे हम और क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसमें, देखिएगा कि पहले इस फंक्शन को मानते हैं, लेट इस क्वेश्चन को मानते हैं एफ एक्स प्लस एच बराबर लॉग साइन एक्स प्लस एच, राइट। और पुट करते हैं एच के स्थान पर 0, जैसी एच के स्थान पर 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 पुट करेंगे, यहां भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, राइट। अब इसमें तो एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स है जो सामने दिख गया। अब यहां पे एक काम करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके। तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग एक्स का डिसी 1/x और साइन का डिसी कॉस एक्स, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन कॉट, राइट। यहां पे से चैन रूप में मैंने काम किया है लॉग साइन एक्स का, लॉग एक्स का डिसी 1/x और साइन का डिसी कॉस, और कॉस बाई साइन मैंने कॉट लिख दिया, राइट। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है। एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं, जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो सभी को पता है, राइट। एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार और हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिएगा डायरेक्ट मैंने माइनस माइनस है, फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक एक्स, ठीक है, एक्स के पावर इनके फॉर्म पर कर दिया, फिर कॉसेक का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये डिफरेंशिएशन मैंने किया है कॉसेक स्क्वायर का, पहले 2 कॉसेक्स कर दिया और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू कॉट एक्स, राइट। अब डॉट 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 ऐसा ही हम आगे 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 बार करेंगे, करते जाएंगे, राइट। अब लास्ट में क्या करेंगे कि द टेलर्स थ्योरम, द टेलर्स थ्योरम या टेलर्स सीरीज, राइट। फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एच वाई फैक्टोरियल 1 एफ डबल डैश एक्स एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 एच एफ ट्रिपल डैश एक्स
HQi फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। मैंने क्या किया है, बस याद करने का एक तरीका अपनाना है। मैंने क्या है कि f डैश है तो HY फैक्टोरियल 1 है, डबल है तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी डबल चल रहा है, ट्रिपल है तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ऐसा ही याद रखना है। f x प्लस h है, इसको मैंने क्या माना है देख लीजिए, log साइन x प्लस h, राइट। fx जो दिख रहा है, fx यहाँ पे देखिएगा log साइन x, log साइन x, राइट। और f डैश क्या है, f डैश कॉटेक्स है, कॉटेक्स जिसको लिखेंगे क्या, hy फैक्टोरियल 2, hy फैक्टोरियल 1 यहाँ पे कॉट x, राइट। और प्लस h स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 रहने देंगे, डबल डैश माइनस में है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और HQi फैक्टोरियल 3 और ट्रिपल डैश देखिए यहाँ पे ये है 2 कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉट x, राइट, जो सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, फैक्टोरियल 3 है, तो जब यहाँ पे 2y फैक्टोरियल 3 रहेगा तो 2 और यहाँ पे 3 जो है फैक्टोरियल जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा। और ऐसे भी कर सकते हैं इंटू 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा, 3 लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का करेंगे तो कहीं तो डायरेक्ट मेरा देखिए प्रूफ ही आ गया, राइट, जिसको हम प्रूफ के रूप में लिख सकते हैं। 2 को हटा करके यहाँ पे ओनली 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं टेलर्स थ्योरम का पूरी कहानी, और भी हम इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए ये जो मैंने टेलर्स थ्योरी का जो मैंने थ्योरी दिया है और एग्जाम्पल दिया है इसको नोट कीजिए, राइट। चलिए, तो जो भी प्रॉब्लम है उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है टेलर सीरीज का। इसका और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, ताकि क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस किया जाए, प्रैक्टिस करते करते जो भी टर्म है वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। टेलर्स थ्योरम के बाद आता है मैकलन थ्योरम, और टेलर्स थ्योरम से पहले भी है लेबनिज थ्योरम है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी के लिए तो लेबनिज थ्योरम शायद नहीं है, लेकिन जो बीएससी विद्यार्थी रहेंगे या फिर एमएससी रहेंगे उनके लिए लेबनिज थ्योरम है, और उनके लिए भी टेलर्स थ्योरम, और इसके आगे जो बताएंगे मैकलन थ्योरम वो भी क्लियर किया जाएगा, राइट। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी विषय नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए टेलर्स थ्योरम। आगे पूरी इसकी डिटेल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। और जो विद्यार्थी जो है जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि उसमें हम क्वेश्चन भी नए टाइप का देंगे और प्रैक्टिस के लिए, ताकि क्लियर हो सके आपका मैथमेटिक्स, राइट। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर।